ओम वास्तुष्पतये नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र की अग्रिम कक्षा में। आज हम बात करेंगे भूखंड के जो आसपास का जो वातावरण होता है या भूखंड के आसपास कुछ चीज़ें होती हैं उसके विषय में हम आज बात करते हैं। जैसे किसी के भूखंड के किसी कोने पे कुआं है, या किसी के भूखंड के किसी कोने पे पेड़ है, या किसी के भूखंड के किसी कोने पे सड़क आ रही है। तो अलग अलग अपना जो प्लॉट है हमारा, इससे पहले जो हमने बात की थी वो भूमि परीक्षण की बात की थी कि किस प्रकार से भूमि परीक्षण करना चाहिए। अब इसके बाद जो है भूखंड के ऊपर जो है क्या क्या चीज़ें निर्माण हो रखी है पहले से ही, कहाँ पे उसका दीवार आ रही है, कहाँ पे सड़क आ रही है, कहाँ पे बड़ा पेड़ है, तो इस विषय में बात करते हैं। जिस भी भूखंड पर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं या जिस क्षेत्र में आप अपना घर बनाने जा रहे हैं उसके आसपास कहीं पे जलाशय आ जाए, जलाशय जितने भी तालाब हैं या फिर झरने हैं किसी प्रकार से, या नदी बह रही है, इस प्रकार से अगर जलाशय आ जाता है तो वो प्लॉट के लिए वो उत्तम माना जाता है। जलाशय के बाद यदि भवन के आसपास कोई पेड़ है, परंतु इसमें पेड़ में भी बहुत सारी कैटेगरी है, कौन सा पेड़ नहीं होना चाहिए, कौन सा पेड़ होना चाहिए, तो इसमें भी हम कैटेगरी वाइज इसको देखेंगे। पहाड़ का टीला है, जहाँ पे आपका प्लॉट है उसके आसपास कहीं पहाड़ का टीला है, तो कौन सी जगह पे वो पहाड़ का टीला होना शुभ माना जाता है, कौन सी जगह पे उस पहाड़ के टीले को होना अशुभ माना जाता है, तो इसी विषय में आज बात करते हैं। आपका जो प्लॉट है जहाँ पे घर बनेगा उस प्लॉट के आपके उत्तर दिशा में दूसरा प्लॉट है और वो थोड़ा नीचे गया हुआ है। उत्तर दिशा का जो प्लॉट है वो नीचे गया हुआ है और जो साउथ का प्लॉट है वो ऊपर उठा हुआ है, या साउथ का हिस्सा जो है आपका ऊपर उठा हुआ है, तो वो भूमि का वेध लगता है। इसी प्रकार से यदि आपके घर के आगे कोई ऐसा तालाब टाइप का है या फिर कीचड़ कुछ ऐसा जमा हो जाता है तो कीचड़ वो जो है उस भूमि पर वेध लगाता है। कीचड़ नहीं होना चाहिए। फिर आप घर से बाहर निकलो या उस प्लॉट से बाहर निकलते हो और आपके प्लॉट के ठीक सामने कोई पेड़ खड़ा हुआ है, तो इसमें भी जो है भूमि को वेध लगता है, उस भूमि को दोष लगता है। इसी प्रकार से जो है कीचड़ हो गया या कोई खंबा हो गया, ट्रांसफार्मर है आपके घर के आगे जो है खंबा लगा हुआ है, बिजली का कोई खंबा लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का खंबा लगा हुआ है, तो वो भी भूमि का दोष माना जाता है या भूमि को वेध करने वाला होता है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ट्रांसफार्मर भी भूमि का दोष माना जाता है, उसके आगे वो भूमि को वेध कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है कपालंगार के साधु व्याधिना भूमि तो भवेद, तो किसी का जो है घर से प्लॉट खुलते ही जो है सड़क आ जाए, एकदम प्लॉट के सामने पे सड़क है, इसी प्रकार से जो है उसमें ये सारी चीज़ों का इसका ध्यान रखना होगा आपको कि किस प्रकार से हमें इन चीज़ों का वेध ना हो, वहाँ पे कीचड़ ना आए, खंबा ना आए, ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए, एकदम सड़क नहीं होनी चाहिए, कुछ दूर हटके हो जाए तो उसमें फिर कोई दोष नहीं है। परंतु आपके प्लॉट से लगते ही कोई सड़क जा रही है क्योंकि आपका निर्माण होना है वहाँ पे, तो उससे कुछ 5 या 10 फीट अंदर की तरफ आपका प्लॉट होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये भूमि के वेध लगते हैं। इसी प्रकार से भूमि के आसपास कब्रिस्तान नहीं होनी चाहिए। किसी भी भूमि जहाँ पे आपका घर हो उससे कम से कम आधे किलोमीटर की दूरी पर कब्रिस्तान हो तो चलेगा, लेकिन उसके तुरंत आसपास ऐसे हो कि कब्रिस्तान की कोई दीवार है वो लगते हुए जो है भूमि से निकल रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कब्रिस्तान का क्षेत्र भी खराब माना जाता है। कोई विद्यालय नहीं होना चाहिए घर के आसपास, मंदिर नहीं होना चाहिए घर के आसपास, किसी राजा का घर नहीं होना चाहिए आसपास, पुलिस थाना नहीं होना चाहिए घर के आसपास, इस प्रकार से बड़ी शॉप नहीं होनी चाहिए घर के आसपास। तो ये सारी क्या है, हमें उस व्यवस्था में जो हमने शांति के लिए उस घर को लिया हुआ है उसमें हमें व्यवधान पहुंचाते हैं। पुलिस इत्यादि का थाना होगा घर के आसपास तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आना जाना लगा रहेगा, चोर मवालियों का, पुलिस वालों का, इस प्रकार से वो आना जाना लगा रहता है वहाँ पे, तो अशांति बनी रहती है। बहुत बड़ी शॉप होगी किसी की, या मंदिर होगा कोई घर के आसपास, कहा जाता है मंदिर भी शुभ नहीं माना जाता है, तो घर के सामने पे मंदिर होता है तो उसका भी वेध लगता है। इसी प्रकार से सिनेमा हॉल है घर के सामने, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, कमर्शियल चीज़ें हैं, इनको अलग ही रहना चाहिए और इससे इतर ही आपको घर बनाना चाहिए। एकदम मेन हाईवे नहीं होना चाहिए घर के आसपास, कम से कम हाईवे से 50 से 100 मीटर दूर आपका घर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो अनेकों अनेक जो है वेध लगते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है, केवल अपना प्लॉट देख लिया और बस उससे काम चल गया, ऐसा नहीं है। इसके बाहर भी कौन कौन चीज़ें हमें जो है इफेक्ट करती हैं, कौन कौन सा इन्वायरमेंट में हमें जो चीज़ें हैं उसको हमको उन चीज़ों से जो है बहुत परेशानी हो रही है या फिर उन चीज़ों से बहुत सुखी हम महसूस कर रहे हैं,
तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। जिस भूखंड पर आप घर बना रहे हैं उसमें कहीं पे छेद हो रखे हैं, जैसे चूहे इत्यादि बिल बनाते हैं, उसको भी देखना है कि उसमें सांप तो नहीं घुसा हुआ है, अंदर सांप की बाबी तो नहीं है, या फिर दीमक जो घर बना लेते हैं, दीमक जो वाल्मीकि कहते हैं उसको, तो उसमें भी अंदर भी चेक करना है, भूमि के अंदर भी। जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि 1 हाथ कम से कम भूमि में गड्ढा करे, उस मिट्टी को बाहर निकाले या फिर उसमें साफ मिट्टी भर दे। तो इस प्रकार से जो है दीमक की बाबी नहीं होनी चाहिए, सांप के बिल नहीं होने चाहिए, मेंढक जो है उसमें निवास करता है तो मेंढक का निवास स्थान नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये सारा भूमि के वेद हैं। प्लॉट के आसपास बहुत बड़े वृक्ष नहीं होने चाहिए आपके, पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए, बरगद का नहीं होना चाहिए, गूलर का नहीं होना चाहिए, पाकड़ का नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार के पलाश का पौधा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पेड़ क्या है, ये इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत लार्जेस्ट इनकी ग्रोथ होती है और इनकी जड़ जो है वो बहुत दूर तक इफेक्ट करती है। तो यदि आपके घर के बगल में कोई पीपल का पेड़ है तो निश्चित ही उसकी जड़ें धीरे धीरे जो है वो बुनियाद पर आएंगी, बुनियाद से वो छत पे पहुंच जाती है। बहुत सारे लोगों के घरों में देखा होगा, किसी के घर में पीपल का पेड़ उग जाता है, किसी का आम का पेड़ उग जाता है, किसी के घर में जो है वो बरगद का पेड़ निकल जाता है और फिर बड़ी दिक्कतें होती है। वो धीरे धीरे बुनियाद को जो है वो बहुत ढीला कर देते हैं और घर की बुनियाद जब ढीली हो जाती है तो फिर घर भी कब तक टिकेगा उसका कहना कुछ संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आपके घर के आसपास देखना है आपने कि कोई बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए घर के आसपास। और इस प्रकार से जो है यदि है तो पहले उसको कटवा दें, उसकी जगह पे 10 पेड़ और लगवा दें और फिर आप घर बना सकते हो उसमें। घर के आसपास जो है यदि जहाँ पे आपका घर है और उसके कुछ ही दूरी पे 10 मीटर या 15 मीटर के बीच में वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी इत्यादि हैं तो उसका होना भी निषेध माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है झुग्गी झोपड़ियों से भी बहुत दूर आपको घर बनाना है, अपना प्लॉट खरीदना है। इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए आपको प्लॉट खरीदना है और इस प्रकार से जो है जो भी आसपास का वातावरण है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वहाँ पे प्लॉट खरीदेंगे कि कहाँ पे हमें शुभत्व का अनुभव होगा, कहाँ पे हमें जो है अशुभत्व का अनुभव होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्लॉट खरीदें। नमस्कार।